हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो हम लोग चारों ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, हम लोग वो ऑप्शन पढ़ेंगे जो राइट है। ओके, अगर चारों पढ़ेंगे तो वीडियो लंबा हो सकता है, क्लास लंबी हो सकती है। तो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला है, कौन सी फिल्म 8 अवार्ड पाकर चौथी अधिकतम ऑस्कर जीतने वाली फिल्म बनी है। तो वो कौन सी फिल्म है, तो वो फिल्म है स्लमडॉग मिलियनेयर। स्लमडॉग मिलियनेयर इसका राइट आंसर होगा। ओके, फिर अगला क्वेश्चन है, कल्पसूत्र की चित्रित पोथी प्राप्त हुई है, कहाँ से प्राप्त हुई है, तो गुजरात से प्राप्त हुई है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कला के संदर्भ में कलम का क्या पर्याय है। तो कला के संदर्भ में कलम को क्या कहते हैं, तो कलम का मतलब होता है शैली से। ओके, तो कलम का मतलब किससे होता है, शैली से होता है। तो सी राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्र के लिए मशहूर है। ओके, तो इसका आंसर होगा बेल्लारी। दक्षिण भारत के लिए कौन सा जो क्षेत्र है वो प्रागैतिहासिक क्षेत्र है, तो बेल्लारी प्रसिद्ध है। ओके, तो बेल्लारी कहाँ है, कर्नाटक में। मतलब तो पार्टिकुलर बेल्लारी दिया गया, कर्नाटक भी ऑप्शन में है लेकिन बेल्लारी दिया गया, तो हम लोग बेल्लारी पर ही टिक करेंगे। ओके, तो फिर अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला है, द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है। द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं डॉक्टर मुल्कराज आनंद। डॉक्टर मुल्कराज आनंद जिसके लेखक हैं इस बुक के। फिर देखते हैं, नेकचंद्र सैनी का संबंध किससे है। तो नेकचंद्र सैनी का संबंध आप लोगों को पता है चंडीगढ़ में रॉक गार्डन से। ओके, रॉक गार्डन, बी विल बी राइट। फिर देखते हैं, बोधि वृक्ष क्या है। तो बोधि वृक्ष कौन सा पेड़ होता है, तो बोधि वृक्ष जो है वो पीपल का पेड़ है। ठीक है, कौन सा पेड़ है, वो पीपल का पेड़ होता है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ओके, तो सुमित्रानंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो उसका राइट आंसर होगा चिदम्बरा। चिदम्बरा के लिए इनको ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट देखते हैं, है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है, वो कहाँ पे है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, तो वो ट्राम्बे में पड़ता है। कहाँ पे, ट्राम्बे में। तो डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेराकोटा के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है। ओके, तो टेराकोटा के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है, तो मथुरा है, बस्तर है, गोरखपुर है, जौनपुर है। ठीक है, तो इसमें दो ऑप्शन राइट होंगे। बस्तर है, बस्तर भी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है और गोरखपुर भी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। तो इसके दो ऑप्शन राइट होंगे। अगर दोनों ऑप्शन, देखिए दोनों ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं, अगर पेपर में भी, बाय द वे पेपर में भी ऐसा होगा नहीं लेकिन बाय द वे हो सकता है, तो अगर दोनों ऑप्शन में गोरखपुर भी होगा, बस्तर भी होगा, तो हम लोग बस्तर पे पहले जाएंगे। ठीक है, फिर गोरखपुर पे जाएंगे। तो यहाँ पे तो दोनों राइट ऑप्शन हैं। फिर आगे देखते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार संबंधित है। तो ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वो किससे संबंधित है, वो साहित्य से संबंधित है। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किताब के पिछले सिरे या मोटाई को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इसको स्पाइन कहते हैं। किताब के पिछले सिरे या मोटाई को क्या कहते हैं, स्पाइन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी बोतल का रेखांकन करने के लिए इनमें से किस ज्यामितीय आकार का प्रयोग करते हैं। तो किसका करते हैं, तो बेलन का करते हैं। बोतल कैसे आकार में होती है, बेलन के आकार में होती है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, चित्रकारी के लिए विभिन्न कार्य है। चित्रकारी के लिए विभिन्न कार्य क्या है। ठीक है, तो इसमें उपयुक्त सभी होगा, तो पढ़ लेते हैं। पहला है, स्मृति के लिए दृश्य सहायक के रूप में काम करना। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है कलाकृति के अध्ययन के रूप में। तीसरा ऑप्शन है स्वयं में तैयार कलाकृति के रूप में। तो इसके सारे ऑप्शन राइट हैं, तो इसका राइट ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, जिप्सम से बनता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जिप्सम होगा। फिर देखते हैं, फुलकारी क्या है। तो फुलकारी ये लोक कला है। फुलकारी ये लोक कला है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, लोक कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरान
कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है भारतीय हिंदू देवताओं को किसको समर्पित है, किस देवता को समर्पित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है, तो किस देवता को समर्पित है? तो ये सूर्य देवता को समर्पित है। ओके, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त काल का प्रसिद्ध ईंट मंदिर कहाँ है? तो गुप्त काल का जो प्रसिद्ध ईंट मंदिर है वो कहाँ पे देखने को मिलता है? तो वो भीतर गांव, कानपुर के भीतर गांव में आपको देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्तूप के किस भाग को हर्मिका कहते हैं? तो स्तूप के जो अंड या कह सकते हैं इंग्लिश में हेमिस्फीयर का जो ऊपरी भाग होता है, अंड का जो ऊपरी भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं? हर्मिका बोलते हैं। तो डी विल बी राइट आंसर। ओके, अगला देखते हैं, बाबर द्वारा निर्मित पहली मस्जिद कहाँ स्थित है? तो बाबर द्वारा निर्मित पहली मस्जिद कहाँ है? तो पानीपत में। ओके, तो इसका बी राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चट्टान काट कर बनाया गया द्रौपदी जो रथ है, द्रौपदी रथ है, तो रथ मंदिर कौन सा है, कहाँ पे है? तो ये है महाबलीपुरम में। ठीक है, तमिलनाडु के महाबलीपुरम में। फिर नेक्स्ट देखते हैं, भारत में कुषाण कालीन मूर्तियाँ बड़ी संख्या में किस संग्रहालय में हैं? भारत में कुषाण कालीन मूर्तियाँ जो बड़ी संग्रह में मतलब बहुत ज़्यादा कहाँ पे हैं? ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो मथुरा संग्रहालय में। ए विल बी राइट आंसर होगा। फिर किस बुक में पुस्तक बुक ऑफ डेड प्राप्त हुई है? ठीक है, तो वो कहाँ की पुस्तक है? तो मिस्र सभ्यता की है। ठीक है, तो मिस्र सभ्यता इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पेंटिंग इज द आर्ट ऑफ हॉलोइंग ए सरफेस। पेंटिंग इज द आर्ट ऑफ हॉलोइंग सरफेस, ये ये कथन किसका है? ठीक है, ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? तो ये स्योरा का कथन है। किसका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू हार्स चित्र किससे संबंधित है? तो ब्लू हार्स जो चित्र है वो फेजमार्क ने बनाया है। किसने बनाया है? तो फेजमार्क ने बनाया है। तो इसका राइट आंसर होगा फेजमार्क। ओके, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, आर्ट एंड क्राफ्ट आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आर्ट एंड क्राफ्ट आंदोलन का नेतृत्व किया था विलियम मॉरिस ने। किसने किया था? तो विलियम मॉरिस इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपोलो एंड डेफने, यहाँ पे क्या होगा? अपोलो एंड डेफने नामक प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प किसकी है? ठीक है, मूर्ति शिल्प का मूर्तिकार कौन है? तो अपोलो एंड डेफने नामक मूर्ति शिल्प का मूर्तिकार है तो वो बर्ननी है। ठीक है, फिर अगला देखते हैं, फ्लोरेंस कैथेड्रल के गुंबज पर का मुख्य वास्तुकार कौन है? फ्लोरेंस कैथेड्रल के गुंबज का मुख्य वास्तुकार कौन है? तो उसका मुख्य वास्तुकार है फिलिप्पो ब्रूनेलेस्की। ओके, फिर देखते हैं, सबसे अधिक सुंदर बादलों की पेंटिंग किसने की है? तो सबसे अधिक सुंदर बादलों की पेंटिंग टर्नर। ठीक है, टर्नर इसका राइट आंसर होगा। घनवाद कितने प्रकार के होते हैं? तो घनवाद 2 प्रकार के, संश्लेषित और विश्लेषित। ठीक है, फिर देखते हैं, हरी पट्टी चित्र किसका है? तो हरी पट्टी चित्र किसका है? तो हेनरी मातिस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नानमग्न युवतियों के चित्रकार कौन है? तो स्नानमग्न युवतियों के चित्रकार कौन है? तो सेजान है। ओके, सेजान। ओके, फिर देखते हैं, 3 मई किस कलाकार की रचना है? तो 2 मई ये गोया की रचना है जो रोमांसवाद से संबंधित है, स्वच्छंदतावाद और रोमांसवाद से। ओके, फिर अगला देखते हैं, मुशेल हल्फ्रेड हेनरी के अनुसार प्राथमिक रंगों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो इनके अनुसार प्राथमिक रंगों की संख्या 4 है। ओके, इनके अनुसार प्राथमिक रंगों की संख्या कितनी है? तो 4 है। फिर देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, द वॉल ऑफ द मून भित्ति चित्र पेरिस में यूनेस्को इमारत पर किसने बनाया? तो द वॉल ऑफ मून ये चित्र है जॉन मीरो का जो अति यथार्थवाद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, जॉन कॉन्स्टेबल संबंधित हैं, तो ये किससे संबंधित है? तो इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अति यथार्थवादी कलाकार का नाम बताइए जो पक्षियों के प्रति आसक्त था और उसके पास अल्टर ईगो नामक पक्षी था। तो वो कौन सा कलाकार है? तो वो है मैक्स अर्नेस्ट। ओके, फिर अगला देखते हैं। क्वेश्चन है, उस कलाकार का नाम बताइए जिसने वैचारिक कला के कथाकथित पिता के रूप में जाने जाते हैं। तो वो कौन से कलाकार हैं? तो वो कलाकार हैं मार्शल धूषा। कौन से हैं? मार्शल। ओके, फिर आगे देखते हैं। ओ प्राचीन यूनान में ओलंपिक खेल किस देवी देवता के सम्मान में आयोजित किए जाते थे? तो वो हैं जीएस के सम्मान में। ठीक है, और जो ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी? तो 776 ईसा पूर्व हुई थी। फिर देखते हैं, अगला है, प्रथम चरण की बाइजेंटाइन कला कहाँ पाई जाती है? प्रथम चरण की बाइजेंटाइन कला कहाँ पाई जाती है? तो प्रथम चरण की बाइजेंटाइन कला कांस्टेंटिनोपोलम में पाई जाती है। फिर अगला देखते हैं क्वेश्चन, किस प्राचीन कला की वास्तु चित्रकला प्रसिद्ध है? तो किसकी प्रसिद्ध है? ग्रीक की। ओके, ग्रीक या यूनान कह सकते हैं। फिर है, यूरोप की कला में किस कलाकार को डिवाइन पेंटर कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? यूरोप की कला में किस कलाकार को डिवाइन पेंटर कहा जाता है? तो रैफेल को कहा जाता है। ठीक है, और अल डिविनो किसको कहा जाता है? तब आएगा माइकल एंजेलो। फिर है, फ्रांको कैटब्रियन क्षेत्र संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ये प्रागैतिहासिक जो कला क्षेत्र हैं उनसे संबंधित, प्रागैतिहासिक काल की कला क्षेत्र जो हैं उनसे संबंधित है। फिर है, कांच के रंगीन टुकड़ों को चित्रकारी किस कला में प्राप्त होती है? कांच के रंगीन टुकड़ों की चित्रकारी किस कला में प्राप्त होती है? तो किस कला में प्राप्त होती है? बाइजेंटाइन कला में। ओके, फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कलाकार आप आर्ट से जुड़ा है? ठीक है, तो आप आर्ट से ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा कलाकार नहीं जुड़ा था? तो वो होंगे जोसेफ अल्बर्टो। ठीक है, जोसेफ अल्बर्टो ये आप कलाकार नहीं हैं, बाकी जितने भी ऑप्शन में हैं वो सब आप कलाकार हैं। ठीक है, फिर अगला देखते हैं, ईसाई धर्म की पुस्तक बाइबल मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई? तो हिब्रू में लिखी गई। ठीक है, फिर अगला देखते हैं, चरम पुनरुत्थान कालीन वेनिस का प्रथम चित्रकार किसे माना जाता है? तो चरम पुनरुत्थान काल वेनिस का प्रथम चित्रकार जो माना जाता है वो जॉर्जियोन को माना जाता है। ठीक है, जॉर्जियोन। ओके, कहीं कहीं टिटिसिया भी दिया होता है, टिसिया भी दिया होता है, लेकिन कौन ऑप्शन राइट होगा? जॉर्जियोन। ठीक है, जॉर्जियोन को माना जाता है। फिर अगला देखते हैं, इसमें सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना है। ओके, कौन सा सही है ये देखना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला है स्टोन ब्रेकर ये रेम्ब्रा, नाइट वॉच पिकासो, पोटैटो ईटर गुस्ताव कुर्वे। इसमें मैच करना है। ठीक है, तो मैच करते हैं। तो स्टोन ब्रेकर किसका है? ये कुर्वे का है, कुर्वे। ठीक है, नाइट वॉच ये किसका है? तो रेम्ब्रा का है। और पोटैटो ईटर किसका है? तो ये वैन गॉग का है। और गुएर्निका किसकी है? तो ये पिकासो की है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, तो इसमें देख लेते हैं। तो पहले का क्या होगा? तो पहले का हमारा होगा सी, ए का सी हो जाएगा। और बी का क्या होगा? तो बी का हो जाएगा ए। और सी का कौन सा होगा? तो सी का 4 नंबर हो जाएगा और डी का 2 नंबर हो जाएगा। ओके, ये ऑप्शन राइट होंगे। फिर अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, वह जापानी कलाकार जिसने स्वयं के बारे में लिखा था ओल्ड मैन मैड अबाउट पेंटिंग, ये किसने लिखा था? तो ये होकुसाई ने लिखा था। तो आज की क्लास में 50 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, अपने दोस्तों में क्लास शेयर करें। और अगर चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।